लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। मैं पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश शैतान के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ज़रूरी संदेश है ये लूसीफर जो है, लूसीफर जो बाद में शैतान बन गया। लूसीफर एक फरिश्ता था परमेश्वर के स्वर्ग में। उसने अपनी लाइफ में 3 बहुत बड़ी गलतियां करी, 3। और वो गलतियां क्या थीं जो उसको कहाँ तक पहुंचा गई, उसको अधोलोक में ले गई। वो गलतियां उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां थी। आज उसकी गलतियों को हम देखेंगे कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसका अंत नरक या अधोलोक हो गया। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किसने सबसे ज्यादा दान डाला है। बाइबल बताती है कि किसने सबसे ज्यादा दान डाला। यीशु मसीह ने इसकी गवाही दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। छुटकारा दे, आज़ादी दे, चंगाई दे, होने दे अद्भुत काम, होने दे आश्चर्य कर्म प्रभु जी तो अपने बच्चों के जीवन में करना चाहता है। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हम सबसे पर्सनली बोल और बातचीत कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है लूसीफर की 3 बड़ी गलतियां। सबसे पहली गलती तो उसने स्वर्ग में की जब उसने अपने मन में घमंड कर लिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आराधक था और परमेश्वर के सामने खड़ा होकर जब अपने पंखों को ऐसे हिलाता था तो परमेश्वर ने उसके पंखों में ही म्यूजिक दिया हुआ था और वो एक अच्छा आराधक था, बहुत अच्छा आराधक था। परमेश्वर की आराधना करता था और लाखों स्वर्गदूत उसके साथ परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित होते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया तो उसके अंदर एक घमंड आ गया और उसने कुछ बातें अपने मन में सोचना शुरू कर दी। बोला नहीं, लेकिन मन में सोचता रहा और वो नहीं जानता था कि परमेश्वर हमारी सोच को भी सुन लेता है। परमेश्वर ने उसकी सोच को सुनकर उसके साथ क्या किया, आइए देखेंगे। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 12 से 15 पद तक पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 14 वर्स 12 to 15 लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब देखिए 13 पद में क्या लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ये मन में सोच रहा है, इसने मुंह से कभी नहीं बोला कुछ, ये मन में सोचता है और परमेश्वर इसकी सोच को सुन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है हम सभी जानते हैं। लिखा, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और 14 में लिखा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इतना बड़ा सोच उसकी, वो खुद अपने आप को खुद खुदा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं तो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मतलब उसकी बराबरी में आ जाऊंगा। इतना उसके अंदर बातें आ गई थी, इतना घमंड आ गया था उसके अंदर, इतना सब कुछ परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया था। इसलिए यह हिजकिय्याह 24 अध्याय 28 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 15 पद में क्या लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। परमेश्वर ने उसके शब्दों को सुन लिया, जो सोच रहा था वो परमेश्वर ने उसको सुन लिया, क्योंकि परमेश्वर हमारी सोच को भी सुन लेता है। मैं कई बार आपको अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे सोच को भी सुन लेता है। अच्छी सोच हो चाहे बुरी सोच हो, वो परमेश्वर के कानों तक पहुँच जाती है। तो ये पहला क्या गलत काम किया उसने, अपने मन में गलत बातों को सोचा। उसने परमेश्वर बनने की कोशिश की, उसने ये बात सोच ली कि मैं परमेश्वर के बराबरी में आ जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को मौका नहीं देता है ऐसा कि वो बराबरी में आ जाए। परमेश्वर परमेश्वर है और परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, उसके तुल्य कोई भी संसार में नहीं है, ना हो सकता है, ना बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पहली गलती की शैतान ने, और क्या हुआ, ये घमंड उसके लिए उसके विनाश का कारण बन गया। घमंड जो उसके अंदर आया वो उसके विनाश का कारण बन गया, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है, घृणा करता है। और हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब उसने यीशु मसीह की परीक्षा की, उसने यीशु मसीह की परीक्षा किया। ये देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। लूक चैप्टर 4 वर्स 1 to 13। थोड़ा लंबा है लेकिन मैं जल्दी से पढ़ूंगा क्या लिखा है, क्योंकि पूरा पढ़ने से ही बात समझ में आएगी। लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसे उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यहाँ पर ये परीक्षा ली उसने यीशु मसीह की, और यहाँ पर ये दूसरी गलती थी उसकी कि उसने यीशु मसीह को आजमाया, और यहाँ क्या हुआ, उसको मुंह की खानी पड़ी और वहाँ से वो कुछ समय के लिए चला गया। लेकिन उसने यीशु मसीह का पीछा छोड़ा नहीं, क्योंकि जब उसके अंदर घमंड आया वो फरिश्ते से शैतान बना दिया गया। परमेश्वर ने उसके पंखों को हटाकर उसको पृथ्वी पर फेंक दिया, और वो क्या हो गया, एक आत्मिक प्राणी बन गया और शैतान बन गया। और शैतान बनकर उसने यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन वो वहाँ पर भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर के अगेंस्ट जो चलेगा वो कभी भी सफल नहीं होगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो फरिश्ते हो। अब क्या हुआ, यहां से जाने के बाद, यीशु मसीह की परीक्षा करने के बाद, क्योंकि यहाँ 13 आयत में लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए कब तक, जब तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को नहीं चुन लिया। और जब यीशु मसीह ने चेलों को चुन लिया तो उसमें एक चेला ऐसा था जो बहुत कमजोर विश्वास का था, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसने क्या किया, यीशु मसीह के अगेंस्ट यहूदा इस्करियोती को भड़का दिया, उसमें समा गया था वो। आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, हम पढ़ेंगे 3 से 6 पद तक, 2 से 6 पद तक। लूक चैप्टर 22 वर्स 2 to 6 लिखा है, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था।
शैतान किस में समा गया? अब यहूदा इस्करियोती में वो समा गया। आगे देखिए क्या लिखा है। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार से पकड़वाए। वो बातचीत कर रहा है यीशु मसीह को पकड़वाने के, क्योंकि उसके अंदर शैतान समाया। हमने देखिए अभी 3 पद में पढ़ा है, और शैतान यहूदा में समाया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है 5 पद में। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वो अवसर ढूंढने लगा अब कि वो कैसे यीशु मसीह को पकड़वा दे। और हम जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया। उसने किस किया? यीशु मसीह को चूमा। और लोग उन्होंने जो उसको यीशु मसीह को पकड़ने आए थे फरीसी, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़ लिया। और क्या हुआ उसके बाद हम सब जानते हैं सारी इस कहानी को। तो ये शैतान का तीसरी बड़ी गलती थी कि उसने यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती में समा कर क्या किया? पकड़वा दिया। लेकिन इसका हश्र हम देख लें क्या करेंगे जब, क्योंकि जो गलत करता है वो उसका दंड भोगेगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 25 पद, उसमें लिखा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। बुरा करेगा तो अपनी बुराई का फल जरूर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि इसका हश्र क्या हुआ। जब ऐसी हरकत शैतान कर गया, लूसीफर कर गया, तो उसको क्या दंड दिया गया? आइए देखेंगे। 2 पद मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 41 पद। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41। यहां पर लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए जो शैतान के साथ जो स्वर्गदूत फेंके गए थे, उनके विषय में बातचीत हो रही है। उनके विषय में बातचीत हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो आग जो है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, हमारे लिए नहीं। हम तो अपने कर्मों के द्वारा वहां जाएंगे। अगर गलत करेंगे तो वहां पर हमारा रास्ता वहां का है, हमें वहां के दरवाजे खुले मिलेंगे और वहां पर हम डाल दिए जाएंगे। हम देखते हैं आखिर में प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 10 पद। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 10 लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान यानी कि इब्लीस आग और गंधक की झील में, जिसने वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान की एक गलतियां उसको कहां से कहां पहुंचा गई। अगर वो अपने मन में घमंड न लाता, अगर वो यीशु मसीह की परीक्षा न करता, अगर शैतान यहूदा इस्करियोती में समाकर यीशु मसीह को ना पकड़वाता, तो आज शैतान ना होता, आज वो भी फरिश्ता होता और आज भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा होता। हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अपनी मर्जी से या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत बार बहुत गलतियां कर जाते हैं। शैतान की तरह हम भी घमंड कर जाते हैं, हम अगेंस्ट हो जाते हैं परमेश्वर के, और ऐसे काम करने लगते हैं जिससे परमेश्वर क्यों ना करता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? हमें इन बातों से सबक लेना है और परमेश्वर से लिपटे रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके वचन को पढ़ना है, उसकी आराधना स्तुति करनी है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति समय पर होती चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि सबसे ज़्यादा दान, सबसे बड़ा दान किसने डाला था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए
और ध्यान रखिए कि हमें शैतान की तरह काम नहीं करने जिससे कि हम घृणित ठहरें या हमारे जीवन में समस्याएं, दुख, परेशानियां आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।